फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो है जैन धर्म से संबंधित हम 30 क्वेश्चंस व उसकी जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हमारे लिए क्या क्या बन के आए हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट लेकर आया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे स्वामी मतलब महावीर स्वामी। ठीक है, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था और मतलब यात्रक क्षेत्रीय कुल के थे। ठीक है, उन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ? कैवल्य यानी ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से जाना गया है। ठीक है, ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और उनकी प्राचीनता को दर्शाता है। ठीक है, उनका प्रतीक चिन्ह सांड वृषभ था, वृषभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो कहाँ दिया था? राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह में। ठीक है, जो कि विपुलाचल पहाड़ी में। ठीक है, यह उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया ताकि आम जनता से समझ सके। ठीक है, उनके प्रथम शिष्य उनके दामाद उनके दामाद जामिली बने। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार उनके उपदेशों के संग्रह को आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? सत्य में विश्वास रखना। ठीक है, सम्यक ज्ञान में क्या है? शंका रहित और वास्तविक ज्ञान। ठीक है, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति तटस्थ रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां कौन सा व्रत जोड़ा? तो जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, असत्य मतलब अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह संग्रह न करना। ठीक है, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को अनिवार्य बताकर 5 महाव्रत पूर्ण किए। ठीक है, ये व्रत भिक्षुओं के लिए कठोर थे, जबकि गृहस्थों के लिए इन्हें अनुव्रत कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। स्याद्वाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, मानवीय ज्ञान सीमित है। ठीक है, इससे सद्भंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह विचार कट्टरता को कम करने और दूसरे के विचारों को सम्मान करने पर बल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो की गई पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, यह जैन धर्म के महत्वपूर्ण अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। श्वेतांबर और दिगंबर में प्रमुख अंतर क्या है? तो वस्त्र धारण करने की परंपरा। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे। ठीक है, और दिगंबर में पूर्णतः नग्न रहते हैं और आकाश ही उनका वस्त्र है और इसके प्रमुख भद्रभाव थे। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को उसी में मोक्ष मिलना संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर में इसे संभव माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म में संलेखना या संथारा प्रथा भी संतारा
प्रथा क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि, ठीक है। यह आत्मशुद्धि की एक प्रक्रिया है जिनमें व्यक्ति अन्न जल त्याग कर स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करता है। प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्णबेला गोला में इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे। वर्तमान में यह कानूनी और धार्मिक चर्चा का विषय भी रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें जैन धर्म के सभी 24 तीर्थकारों के जीवन चरित्र का वर्णन है, ठीक है। चंद्रबाहु चंद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11, द्वितीय जैन संगीति कहाँ और कब हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुआ था और 512 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवादी श्रमण ने की थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए जैन ग्रंथों को एकत्रित कर और लिपिबद्ध करना था, ठीक है। यह जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो वह है स्वर्णबेल गोल, कर्नाटक में, ठीक है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंडर राय ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह हर 12 वर्ष में महामत्स्य का अभिषेक उत्सव मनाया जाता है। बाहुबली प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो वो थे 24वें, ठीक है, 24। प्रथम ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। तीर्थकर का अर्थ क्या है? तो जो संसार रूपी संसार को पार उतारने वाला घाट का निर्माण करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर को त्यागा था। यह स्थान मल्ल राजा के हस्तिपाल के महल के पास स्थित है, ठीक है। पावापुरी आज एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल बना है या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह हिंदू और जैन धर्मों के मंदिर साथ साथ बने हैं। यह मंदिर अपने बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वह है जैन धर्म से, ठीक है। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों के मंत्री ने करवाया था। यह मंदिर सफेद संगमरमर की नक्शाकी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह आदिनाथ और नेमिनाथ जैसे तीर्थकारों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था जैन धर्म ने। किसने किया था? जैन धर्म ने। यह पंच महाव्रतों का सफल रूप है जो गृहस्थों के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए नैतिकता का पालन करना है, ठीक है। आधुनिक समय में आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाकर इसे पुनः लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चला के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या नाम है? तो वो है सर्प, ठीक है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने संवेद शिखर झारखंड पर ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में उन्हें पुरुषादिनीय महापुरुष भी कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था यशोदा, ठीक है। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया था, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जैन साहित्य का सामूहिक रूप से क्या
कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। इसकी रचना प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में हुई थी। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र शामिल है। ठीक है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन आचारांग सूत्र में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महावीर स्वामी ने मतलब जिन क्यों कहा जाता है? इंद्रियों को जीतने के कारण। ठीक है। जिन का अर्थ है विजेता। जिन्होंने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय कर ली हो वे जिन कहलाएंगे। इसी शब्द में जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। महावीर स्वामी ने संघ में प्रथम महिला भिक्षुनी कौन थी? तो वो थी चंद्रना। ठीक है। कौन थी? चंदना। ठीक है। वह चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन धर्म में महिलाओं को भी मोक्ष और संघ में प्रवेश का अधिकार दिया। ठीक है। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी ने अपने अनुयायी को 11 गणधरों में विभाजित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। गंधर क्या है थे? महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य। कुल 11 गंधर थे जिन्होंने महावीर के सिद्धांत को प्रचार किया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गंधर जीवित बचा जिसका नाम आर्य सुधर्मा था। ठीक है। आर्य सुधर्मा ही जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या मानता है या ईश्वर को नहीं मानता था? ठीक है। जैन धर्म सृष्टि का निर्माता ईश्वर को नहीं मानता बल्कि इसे श्वेतास्त और चक्रीय मानता है। ठीक है। इसके अनुसार तीर्थकारों का प्रथम श्वेत ईश्वर से भी ऊपर है क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है। यह कर्मवाद और पुनर्जन्म के विश्वास करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। कैवल्य का अर्थ क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। जब जीव के कर्मों का नाश हो जाता है और उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य प्राप्त करने वाले कैवलिन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के निर्वाण के समान है। क्वेश्चन नंबर 26। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य तुलसी। उन्होंने 1949 में राजस्थान के चूरू जिले से इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य धर्म और कर्मकांड से निकालकर मानवीय मूल्यों से जोड़ना था। ठीक है। यह आंदोलन व्यक्ति सुधारेगा समाज सुधारेगा के नारे पर आधारित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। कलिंग का वर्ण कौन सा प्रसिद्ध राजा जैन धर्म के अनुयायी था? तो वो थे खारवेल। खारवेल ने उदयगिरी के पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई थी। इसमें हाथी गुम्बा अभिलेख से जैन धर्म के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने मगध से जिन की प्रतिमा वापस कलिंग लाने का दावा भी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध ग्रंथ परिश्रम की संरचना किसने की? तो किसने की? हेमचंद्र ने। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने की पुष्टि करता है। हेमचंद्र गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धार्थ के दरबार में थे। ठीक है। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है। बाहुबली की मूर्ति के पैरों में सांप और लताएं क्या दर्शाती है? उनकी गहरी तपस्या। ठीक है। यह तपस्या है कि यह दर्शाता है कि वे तपस्या पे इतने लीन थे और उनके शरीर पर लताएं चढ़ गई और सांपों के बिल बना लिए। ठीक है। और अहिंसा और शारीरिक कष्ट सहने की पराकाष्ठा को भी दिखाता है। यह मूर्ति कायोतंग मुद्रा खड़े होकर ध्यान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। जैन धर्म के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक कठोरता और अहिंसा के नियम। ठीक है। खेती में कीड़ों के मरने के डर से किसानों के लिए इसका पालन कठिन था। ठीक है। और अहिंसा के अतिवादी नियमों ने इसे जनमानस से भी थोड़ा दूर कर दिया। ठीक है। बाद में समय में बौद्ध धर्म और जीवन धर्म भक्ति काल का प्रभाव बढ़ने में यह भी सिमट गया। ठीक है।
तो ये हो गया हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन धर्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ने देख ही चुके हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये जैन धर्म से रिलेटेड मुझे लगता है कि भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी पे पढ़ाई है 3-3 पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।